मित्रों नमस्कार। आर गोपाल सिंह सुगम हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों आज काव्यशास्त्र पार्ट 2 के अंतर्गत काव्य के लक्षण, महत्वपूर्ण काव्यशास्त्रीय ग्रंथ आदि से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी तैयार की गई है, जिसका पहला प्रश्न है कि काव्यशास्त्र के विविध नामकरणों के बारे में असत्य है। इसका मतलब ये है कि इसमें ये बताया गया है कि किसने कौन से ग्रंथ में काव्यशास्त्र के लिए कौन सा नाम सुझाया, और इसमें असत्य कथन हमें देखना है। तो पहला विकल्प है वाल्मीकि ने रामायण में काव्यशास्त्र के लिए क्रियाकल्प शब्द का प्रयोग किया, तो ये तो सत्य है। दूसरा है वात्स्यायन, जिन्होंने अपने कामसूत्र में काव्य क्रियाकल्प शब्द का प्रयोग किया काव्यशास्त्र के लिए, तो ये भी सत्य है। तीसरा है आचार्य राजशेखर, इन्होंने अपनी काव्य मीमांसा में काव्यशास्त्र के लिए साहित्य विद्या शब्द का प्रयोग किया, तो ये भी सही है। अगला है आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ में काव्यशास्त्र के लिए काव्य लक्षण शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब यही असत्य कथन हो जाएगा। तो मित्रों ये ध्यान रखने योग्य है कि आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में काव्यशास्त्र के लिए अलंकार शास्त्र शब्द का प्रयोग किया था, काव्य लक्षण का प्रयोग नहीं किया। काव्यशास्त्र के लिए काव्य लक्षण शब्द का प्रयोग आचार्य दंडी ने किया है, तो ये असत्य कथन हो गया चौथा। अगला प्रश्न है मित्रों इसमें मृदु ललितम पदाढ्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम नाट्य या काव्य का लक्षण ये किसका है। तो मित्रों आपको याद होगा कि मृदु ललितम पदाढ्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्ति मत नृत्योज्यम बहुरसकृत मार्ग संधि संधान युक्तम स भवति शुभ काव्य नाटक प्रेक्षकाणाम। तो ये जो काव्य का लक्षण है या नाट्य का जो लक्षण है ये किसका है मित्रों? ये है आचार्य भरत मुनि का। आचार्य भरत मुनि जो कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं और संस्कृत काव्यशास्त्रीय परंपरा के आदि आचार्य हैं। इन्होंने काव्य का स्पष्ट कोई लक्षण प्रस्तुत नहीं किया, इन्होंने नाट्य के लक्षण प्रस्तुत किए और नाटक और काव्य इन दोनों को एक मानते हुए इनके नाटक के लक्षणों को ही काव्य के लक्षण मान कर के स्वीकार किया जाता है। तो ये जो काव्य का लक्षण है ये आचार्य भरत मुनि का है। अगला प्रश्न है शरीरम तावत इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ये काव्य लक्षण किसका है? विकल्प है अग्निपुराण, आचार्य भामह, आचार्य दंडी, आचार्य आनंदवर्धन। तो मित्रों शरीरम तावत इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली अर्थात अभीष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली तो काव्य का शरीर है। ये काव्य लक्षण किसका है? ये काव्य लक्षण है आचार्य दंडी का। क्योंकि मित्रों अग्निपुराण में जो काव्य का लक्षण दिया गया है वो कुछ इस तरह है कि संक्षेपात वाक्यम इष्ट अर्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरत अलंकारम गुणवत दोष वर्जितम, ये अग्निपुराण की है। और आचार्य भामे ने अपना काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है काव्यालंकार में शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, और आचार्य आनंदवर्धन ने भी काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया है। इन्होंने कहा है शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे विकल्प में तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मित्रों आचार्य एवं ग्रंथ से संबंधित असुमेलित कौन सा है? यानी एक और आचार्य दिए हुए हैं और उनके सामने ग्रंथ के नाम अंकित हैं। हमें मित्रों ये पता लगाना है कि कौन से आचार्य का कौन सा ग्रंथ है, असुमेलित कौन सा है।
ये छांटना है। तो आचार्य भामे ने काव्यालंकार की रचना की, सही है। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श की रचना की है, ये भी सही है। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक लोचन, तो मित्रों आचार्य आनंदवर्धन ने तो केवल ध्वन्यालोक की रचना की है। ध्वन्यालोक लोचन तो ध्वन्यालोक पर लिखी गई टीका है, जो लिखी है किसने लिखी है मित्रों? ये ध्वन्यालोक लोचन ये लिखी है अभिनव गुप्त ने। और आचार्य रुय्यक ने साहित्य मीमांसा की रचना की है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें असुमेलित हो गया तीसरा विकल्प। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक की रचना की है, ध्वन्यालोक लोचन की रचना नहीं की। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में असंगत कौन सा है? हमें असंगत कथन का चयन करना है और विकल्प कुछ इस तरह से हैं। एक और दिए गए हैं काव्य के लक्षण और उसके सामने अंकित है आचार्य का नाम कि कौन सा काव्य लक्षण कौन से आचार्य का नहीं है। तो मित्रों शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ये काव्य का लक्षण आचार्य भामे का है, सही है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, बड़ा ही प्रसिद्ध काव्य लक्षण है, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, यह आचार्य विश्वनाथ का, बिल्कुल सही है। काव्य शब्दोऽयं गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयोर वर्तते, ये कथन किसका है? आचार्य राजशेखर। तो मित्रों ये कथन असंगत है, ये कथन आचार्य राजशेखर का नहीं है, ये कथन आचार्य वामन का है। आचार्य राजशेखर ने तो इस तरह से कहा है कि शब्दार्थयोर यथावत सहभावेन विद्या साहित्य विद्या, और ये जो कथन है काव्य शब्दोऽयं गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते, ये कथन आचार्य वामन का है, राजशेखर का नहीं है। चौथा कथन भी देखते हैं, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, तो मित्रों ये कथन आचार्य आनंदवर्धन का है, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो असंगत कथन हो गया वो तीसरा हो गया। अगला प्रश्न है मित्रों कि निम्न में कालक्रम के अनुसार असंगत है। कई बार कालक्रम से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, नेट में, सेट में, JRF में, स्कूल व्याख्याता में, इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो कालक्रम के अनुसार संगत बताना है मित्रों हमें। 4 ग्रंथ हैं, काव्य प्रकाश है, ध्वन्यालोक है, काव्यादर्श है और काव्य मीमांसा है। मित्रों हम जानते हैं काव्य प्रकाश की रचना आचार्य मम्मट ने की है और आचार्य मम्मट का जो समय है वो 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। ध्वन्यालोक की रचना आनंदवर्धन ने की है जिनका समय 9वीं शताब्दी है। काव्यादर्श की रचना आचार्य दंडी ने की है जिनका समय 7वीं शताब्दी है और काव्य मीमांसा की रचना आचार्य राजशेखर ने की है जिनका समय 10वीं शताब्दी है। तो अब तो बात बिल्कुल आसान हो गई। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले काव्यादर्श की रचना हुई है 7वीं शताब्दी में, इसके बाद में 9वीं शताब्दी में ध्वन्यालोक की हो गई, फिर इसके बाद 10वीं शताब्दी में काव्य मीमांसा की हो गई और फिर 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मम्मट ने काव्य प्रकाश की रचना कर दी। इसका मतलब कालक्रम के अनुसार संगत कथन हो गया दूसरा। तो इस तरह के प्रश्न भी मित्रों पूछे जाते हैं, तो आपको इन सभी प्रकार के प्रश्नों पर अभ्यास करने की आवश्यकता है और आपके अभ्यास के उद्देश्य से मित्रों ये प्रश्न तैयार किए गए हैं। उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे आपके अभ्यास की दृष्टि से। मित्रों यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं बेहतर प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद मित्रों।